Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो मेरा नाम है सैयद माज गिलानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों आ चुका है जी हमारे पास एक और ब्रांड न्यू गिम्बल मोजा की तरफ से। जी हाँ, मोजा दोस्तों हमें दूसरी वीडियो स्पॉन्सर कर चुका है। जो ये दूसरी वीडियो है हमारे चैनल पे मोजा की तरफ से। तो ये जो है गिम्बल हमें मोजा ने भेजा। आपको पता मोजा जो है एक चाइनीज कंपनी है। जो लीजिए दोस्तों, ये आ चुका है जी हमारा ब्रांड न्यू के रिलेटेड मोजा की तरफ से। मोजा हमें अपना जो है लेटेस्ट गिम्बल भेजा। मोजा एयर 2 के बारे में बताऊं तो मोजा 2 दे सकते हैं, ये आ चुका है जी। बहुत ही कमाल का फुल प्रोफेशनल किट है। तो आज हम इसकी करने वाले अनबॉक्सिंग, इसकी करने वाले है टेस्टिंग। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आप इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप चाहें बाय भी कर सकते हैं। तो अब टाइम को ज़्यादा ज़ाया नहीं करते और शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो लीजिए दोस्तों, ये आ चुकी है जी हमारी मोजा एयर 2 मोजा की तरफ से। तो दोबारा मैं आपको बता दूं दोस्तों, मोजा जो है एक चाइनीज कंपनी जो कि मुख्तलिफ किस्म के दोस्तों गिम्बल्स बनाती है। मोजा की काफ़ी सीरीज है, मोजा एयर क्रॉस 2, मोजा एयर 2 और उसके बाद काफ़ी सारे और इसके जो है स्लाइडर वगैरह भी हैं और इसके फोकस सिस्टम भी हैं। तो उन्होंने हमें भेजी है जी मोजा एयर 2, इनका प्रोफेशनल कैमरा स्टेबलाइजेशन सिस्टम पूरी मुकम्मल किट है। तो इसको अनबॉक्स करने वाले हैं। सबसे पहले फर्स्ट लुक पे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दिखने में जो है मोजा एयर 2 जो है इस तरह की होगी। मोजा की अपनी ब्रांडिंग हुई है। उसके बाद बैक साइड पे देख सकते हैं, बैक साइड पे जिस तरह हम मोजा एयर क्रॉस 2 की बैक साइड पे कंपैटिबल लिस्ट थी, इसके ऊपर कंपैटिबल लिस्ट है। स्पोर्टेड कैमराज है कि कौन कौन से कैमराज के साथ आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास सोनी A7 III और A6400 है, तो वो दोनों इसके साथ कंपैटिबल हैं। तो अब ये काम करता है, अब इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर से क्या क्या निकलता है और क्या क्या इसके अंदर से सामान है और उसको किस तरह यूज़ करना है मोजा एयर 2 को। तो मैं अब टाइम को ज़्यादा ज़ाया नहीं करूँगा, इसको हम अनबॉक्स करते हैं जल्दी से। तो अनबॉक्स करते ही दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये आ चुका है जी इसका बड़ा प्यारा सा बैग और इस बॉक्स को कर देते हैं साइड में। तो ये आप देख सकते हैं आ चुका है जी बैग इसका मोजा एयर 2 का। बहुत ही अच्छा बैग है दोस्तों। आप इसको ट्रैवलिंग के दौरान कहीं भी लेके जा सकते हैं यहाँ से पकड़ के। उसके बाद यहाँ पर स्ट्रैप वगैरह लगाकर आप इसको जो है शोल्डर पर भी लटका सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा है एयर 2 का बैग और इसको जो है लेके जाना बहुत आसान है, समझ लीजिए मुकम्मल एक बैग ही है। तो अब करते हैं जी इसको अनबॉक्स और देखते हैं इसके अंदर से क्या क्या सामान निकलता है। तो बैग की जो है बनावट बहुत प्यारी बनाई है कंपनी ने। और अब इसको मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ जी। ये ले जी, ये हमने कर दिया है जी बॉक्स को ओपन और काफ़ी सारा सामान आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम टॉप से स्टार्ट हो जाते हैं, आखिर क्या क्या सामान आता है इसके अंदर। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसके अंदर से निकल रहा है एक ये। तो ये आ चुका है जी दोस्तों इसका चार्जर, जो कि मोजा के जो इसके साथ बैटरीज आती हैं उसको चार्ज करने के लिए स्पेशल मोजा का चार्जर है। बहुत ही कमाल का और अच्छा है। और ये जो है 4.2 वोल्ट का चार्जर है, 5 वोल्ट इनपुट है इसकी, यानी कि आप इसको जो है किसी भी मोबाइल चार्जर से अपने जो है इसके बैटरी सेल को जो है चार्ज कर सकेंगे। तो ये अच्छी चीज़ लगी है मुझे। उसके बाद इसके अंदर और सामान है, उसके लिए मुझे लगता है कोई फोकस मोटर को माउंट करने के लिए जो है रॉड है, आप देख सकते हैं। ये दो स्पेशल रॉड हैं जो कि फोकस मोटर को माउंट करने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है दोस्तों। इसको हम करते हैं जी साइड में। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर से दो और माउंट निकलते हैं जो कि मेटल के हैं। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी मुझे पता नहीं कि इसको किस तरह यूज़ करना है, क्योंकि मोजा एयर 2 आगे मैंने कभी अनबॉक्स नहीं की। तो उसके बाद ये आ चुकी है जी इसकी क्विक रिलीज़ प्लेट, जो कि छोटे साइज़ में आप देख सकते हैं और मुझे जो है सेम मोजा एयर क्रॉस 2 वाली ही लग रही है। उसके बाद एक आ चुका है जी ये जो है स्ट्रैप। उसके बाद आ चुका है दोस्तों ये जो है लेंस स्ट्रैप, यानी कि इसको लगा के ही आप फोकस मोटर को इसके ऊपर लेंस के ऊपर यूज़ कर सकेंगे और अपना जो फोकस है वो कंट्रोल कर सकेंगे। और उसके बाद कुछ सामान है इसके अंदर, यानी कि एक इसके अंदर पैकेज है जिसके अंदर आपको बुकलेट मिलती है इसकी क्या क्या सामान है। उसके बाद इसका यूज़र गाइड सब चीज़ें इसके अंदर है। तो मैंने तो आज तक इस मैनुअल को पढ़ा भी नहीं है, आप भी ना पढ़िएगा, अगर पढ़ना हो तो पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद एक ये बॉक्स है जो कि बैटरीज वगैरह को रखने के लिए है मुझे लगता है। तो बहुत ही कमाल का बॉक्स बनाया। उसके बाद ये आ चुका है जी बाकी सारा सामान, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। ये आ चुके हैं जी हमारी मेन गिम्बल, मेन सामान जो कि हमने यूज़ करना है आज इस वीडियो में।
और सबसे पहले आप देख सकते हैं ये आ चुका है जी इसका ट्राइपॉड, जो कि है मिनी ट्राइपॉड। किसी भी गिम्बल के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि इसके बगैर आप अपने गिम्बल को इस्तेमाल ही नहीं सही कर सकते, क्योंकि जब तक आपके हाथ में ग्रिप ही नहीं होगी सही गिम्बल की, तो इसके बगैर आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो ये बहुत कमाल की चीज़ है। तो ये जो है मुझे लगता है इस बार इन्होंने मेटल में बनाया और काफ़ी मजबूत है। और उसके बाद आ चुकी है जी इसकी मोजा आई फोकस एम फोकस मोटर। तो आप देख सकते हैं ये इसकी ओरिजिनल जेन्युइन फोकस मोटर है। तो बहुत ही कमाल की बनाई है इस बार मोजा ने, और काफ़ी अच्छी यहाँ पर आप रॉड को फिक्स करने के लिए जगह है। और ये आई फोकस एम सीरीज़ की मोटर है इनकी। और उसके बाद ये आ चुकी है एक और क्विक रिलीज प्लेट और एक इसका माउंटिंग हेड, जिसके ऊपर आप जो है अपने DSLR को या अपने मिररलेस कैमरे को उसके ऊपर लगाकर अपने मोजा एयर 2 के ऊपर अटैच करेंगे। और उसके बाद ये आ चुका है जी बैग। तो बैग के अंदर देख लेते हैं क्या क्या सामान है। तो इस बैग के अंदर आप देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी सारी केबल्स हैं, जिसके अंदर काफ़ी सारी और मुख्तलिफ कंपनियों की मुख्तलिफ कैमराज के हिसाब से केबल है। उसके बाद ये लेंस के माउंट हैं। उसके बाद कुछ और छोटी मोटी और एसेसरीज़ हैं दोस्तों इसके अंदर, जो कि आपको मिलती है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है लेंस सपोर्ट के लिए स्पेशल है, एक स्क्रू ड्राइवर है मोज़ा की तरफ से। तो ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सामान है मोज़ा की तरफ से। एलन कीज़ वगैरह हैं, कुछ नट हैं एक्स्ट्रा। तो ये भी काफ़ी सारा सामान इसके अंदर से निकलता है। उसके बाद ये आ चुके हैं जी केबल, हर कैमरे के हिसाब से अलहदा केबल्स हैं इसके अंदर, ये आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं दोस्तों अलहदा केबल्स हैं। तो जिस तरह की ये केबल्स हैं आप इसको लगा कर ही अटैच करेंगे अपने गिम्बल के ऊपर। तो इस बॉक्स को करते हैं दोस्तों साइड में, मुझे बहुत प्यारा लगा, छोटा सा बॉक्स है। उसके बाद दोस्तों आप इसके नीचे देख सकते हैं यहाँ पर आ चुकी हैं जी मोज़ा के लिए स्पेशल बैटरीज जो इसके अंदर इस्तेमाल होंगी। तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा कि किस तरह की ये बैटरीज हैं। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों ये आ चुकी हैं जी बैटरीज। तो अभी मैंने एक को ओपन किया, आप देख सकते हैं मोज़ा की अपनी बैटरीज के ऊपर ब्रांडिंग हुई हुई है। और ये 18650 2500 mAh की बैटरी है, 3.6 वोल्ट की है। और ओरिजिनल जो है 18650, इसको सेल भी कहते हैं हम, जो कि लैपटॉप वगैरह के अंदर से भी निकलते हैं, तो उसके अंदर ये इस्तेमाल होती हैं। तो ये बैटरीज इसके अंदर लगती हैं। और उसके बाद आखिरी चीज़ रह गई है दोस्तों, जो कि है हमारा मेन गिम्बल। तो ये आ चुका है जी हमारा खूबसूरत सा मेन गिम्बल, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। और ये मोज़ा एयर क्रूज 2 से जो है थोड़ा भारी है और काफ़ी बड़ा और मजबूत भी है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अब ये काम करता हूँ दोस्तों, जो है इसको हम एक दफ़ा ऑन करके चेक करेंगे और उसके बाद बाहर जाके कुछ थोड़े से सीन भी लेंगे कि आया इसकी स्टेबलाइजेशन वगैरह कैसी है और इसको जो है आप किस तरह माउंट कर सकते हैं कैमरास वगैरह। तो लीजिए दोस्तों भी आप देख सकते हैं गिम्बल को जो है मैंने इसके साथ ट्राइपॉड लगा लिया है और बड़ा बेहतरीन गिम्बल लग रहा है। तो सबसे पहले हम इसके जो है एक्सिस लॉक्स को लगा लेते हैं। मुझे लगता है इसके अंदर एक्सिस लॉक भी हैं, क्योंकि मैंने कभी इसको पहले यूज़ नहीं किया। तो एक तो एक्सिस लॉक मैंने लगा लिया। मुझे लगता है सिर्फ जो है इसके जो है रोल का एक्सिस लॉक है, पैन का और जो टिल्ट है उसका एक्सिस लॉक नहीं है। तो यहाँ पर आप अपना कैमरा लगाएंगे और उसके बाद इसकी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं LCD बनी हुई है, जिसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन आप परफॉर्म कर सकेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक जो है फॉलो फोकस व्हील दिया गया है, जिसके ज़रिए आप फोकस कंट्रोल करेंगे अपना, और भी मुख्तलिफ जो है ऐसे फंक्शन कर सकें, रोल वगैरह भी कंट्रोल कर सकेंगे। और उसके बाद दोस्तों इसके फंक्शन में आपको बताऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे और बटन्स वगैरह भी बने हुए हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा। तो अभी मैं ये काम कर लेता हूँ, इसके साथ जो है बैटरी अटैच कर लेता हूँ और उसके बाद जो है इसको हम एक दफ़ा पावर ऑन करते हैं। उसके ऊपर जो है अपना कोई एक कैमरा भी अटैच कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो है सेल अटैच कर लिए हैं और अब ये काम कर लेते हैं, इसका जो कवर वो लगा लेते हैं। तो लीजिए जी कवर भी लगा लिया, इसका मतलब हमारे सेल जो है इसके अंदर लग चुके हैं। अब ये काम कर लेते हैं हम अपने जो है कैमरे को इसके ऊपर माउंट कर लेते हैं। तो इसके ऊपर जो है मैं सोनी A6400 को माउंट कर रहा हूँ और उसके बाद फिर मैं इसके कुछ फंक्शन के बारे में आपको बताऊंगा। तो लीजिए दोस्तों भी आप देख सकते हैं मैंने जो है कैमरे को कर लिया है जी बैलेंस इसके ऊपर, और उसके बाद अब ये कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं फर्स्ट टाइम पावर ऑन। तो अब मैं इसको करने लगा हूँ जी दोस्तों पावर ऑन। तो लीजिए जी मैं करने लगा हूँ जी इसको पावर ऑन। अभी आप देख सकते हैं मोज़ो का लोगो आ चुका है। उसके बाद ये पूछ रहा है जी इंग्लिश रखनी है या चाइनीज़, तो हम इंग्लिश ही रखेंगे। और ये हो चुका है जी हमारा गिम्बल ऑन। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी जो है हमारी बैटरी जो है हाफ है, 50% चार्ज है। तो अब हम अपने गिम्बल को कर सकते हैं यूज़। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा गिम्बल हो चुका है बड़े बेहतरीन तरीके से ऑन, और अब हम इसको जिस तरह चाहे यूज़ कर सकते हैं। तो बारी आ चुकी है इसके फीचर्स के बारे में, कि इसके फीचर्स के बारे में आपको कुछ बताओ, इसके अंदर क्या क्या बटन्स हैं, क्या क्या फंक्शन है, किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं फोकस मोटर वगैरह को, और उसके बाद इसकी जो है कैलिब्रेशन वगैरह किस तरह कर सकते हैं।
लीजिए दोस्तों, मैं आपको इसको फंक्शन के बारे में बता दूं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे बटन्स बने हुए हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर एक जॉयस्टिक है जिससे आप जो अपने गिम्बल को करेंगे मूव। उसके बाद यहाँ पर एम बटन है जिससे आप जो है इसका मूड वगैरह सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद रिकॉर्डिंग का बटन है, पावर का बटन है, फंक्शन का बटन है। उसके बाद एक इन्फिनिट डायल है जिससे मुख्तलिफ किस्म के और फंक्शन कर सकेंगे, ISO TV, उसके बाद AV और मुख्तलिफ किस्म की सेटिंग्स का बटन है। सबसे पहले दोस्तों पावर ऑन का बटन दबा के अपनी गिम्बल को जो है ऑन कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो है गिम्बल ऑन हो चुका है। और ऑन होते ही आप देख सकते हैं इसके अंदर काफ़ी सारे फंक्शन आपको दिख रहे हैं। सबसे पहले हम इसके यहाँ पर सेटिंग्स में चले जाते हैं। तो सेटिंग में यहाँ पर आपको कैमरा की सेटिंग मिल जाएंगी और उसके बाद गिम्बल की दोस्तों सेटिंग मिल जाएगी यहाँ पर, और उसके बाद एडवांस सेटिंग मिल जाएगी, जनरल मिल जाएगा और मुख्तलिफ किस्म की सब सेटिंग मिल जाएगी। जैसे कि हम गिम्बल की सेटिंग में दोस्तों चले जाते हैं। तो गिम्बल की सेटिंग में जाते ही हमें यहाँ पर मोटर और उसके बाद फॉलो और ऑपरेशन की सेटिंग मिल जाएंगी। उसके बाद एडवांस में चले जाते हैं। यहाँ पर जो है आपको ऑटो ट्यून, बैलेंस चेक, फोकस, उसके बाद जो है इंसेप्शन मोड की ऑप्शन मिल जाएगी जिसे आप 360 B रोल भी कहते हैं। उसके बाद कैमरा सेटिंग में जाके यहाँ पर अपना कैमरा के सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा कैमरा आप इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं और कौन सी केबल यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कंट्रोल के लिए यूज़ हो सकती हैं। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि हम मल्टी केबल यूज़ कर रहे हैं तो मल्टी केबल को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई और केबल यूज़ करें तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद पैरामीटर्स में यहाँ पर आके तो आप मुख्तलिफ किस्म का ISO, TV, AV मुख्तलिफ किस्म के जो फंक्शन है इसके वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एडवांस में जाके दोस्तों यहाँ पर जो है, और उसके बाद दोस्तों जनरल में जाकर यहाँ पर जो है आप लैंग्वेज कन्फिग्रेशन वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो अब जो है मैं अपने गिम्बल को कर लेता हूँ ऑटो ट्यून ताकि हमारा जो है गिम्बल वो बैलेंस हो जाए। अभी आप देख सकते हैं ऑटो ट्यूनिंग इसकी शुरू हो चुकी है। तो लीजिए जो ऑटो ट्यून हो चुका है उसके बाद यहाँ पर जो है आप मूड का बटन सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके अंदर आप मुख्तलिफ किस्म के इसके मूड्स जो है चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा F1, उसके बाद F2 आ गया है, FE आ गया है। उसके बाद मुख्तलिफ किस्म के और जितने भी मूड है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फोकस व्हील है जिसे आप फोकस मोटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे जो है बहुत ही कमाल का लगा है गिम्बल और काफ़ी अच्छे इसके अंदर नए फंक्शन है। उसके बाद जो इसकी जॉयस्टिक है उससे आप देख सकते हैं इसको जिस तरह चाहे मूव कर सकते हैं और उसके बाद आप इससे जिस तरह चाहे वीडियो ले सकते हैं। तो मुझे जो है काफ़ी अच्छा लगा है इसके फंक्शन। उसके बाद उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं रीसेट का बटन भी है। अगर आपने गिम्बल को रीसेट करना है तो वो भी कर सकते हैं। इसकी रीसेट पोजीशन आ जाती है, आप देख सकते हैं 2 दफ़ा मैं टैप करूँगा तो ये रीसेट पोजीशन पे आ जाएगा। और उसके बाद मैं अगर 3 दफ़ा टैप तो करूँगा दोस्तों तो ये सेल्फी मोड पे आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं सेल्फी मोड के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद दोबारा टैप करूँगा 2 दफ़ा तो ये वापस आ जाएगा जी फ्रंट रीसेट पोजीशन पे। तो उसके बाद फोकस मोटर को भी अटैच कर लेते हैं और वो भी दिखाता हूँ कि किस तरह इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों भी आप देख सकते हैं मैंने जो है इसकी फोकस मोटर की सेटिंग कर ली है और आप देख सकते हैं हमारा फोकस व्हील बड़े बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है, आप देख सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद मैंने इसके साथ मुकम्मल कैमरे की सेटिंग कर ली है। अब ये काम करते हैं, हम चलते हैं बाहर और कुछ इसके लेते हैं टेस्ट, चेक करते हैं इसकी स्टेबलाइजेशन क्या है, स्टेबलाइजेशन कैसी है। तो लीजिए दोस्तों भी आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं बाहर अपनी मोजा एयर 2 को टेस्ट करने के लिए। इसकी स्टेबलाइजेशन को हमने टेस्ट करना है। तो आज मेरे साथ फिर है जी मोहम्मद हारिस। तो आज हम इसके कुछ शॉट्स लेंगे, अच्छे सिनेमैटिक देखते हैं कि इसकी कैसी स्टेबलाइजेशन है एयर 2 की और किस तरह के आप कूल सिनेमैटिक सीन इससे ले सकते हैं। तो अब इसको हम शुरू करते हैं सीन लेना। I came from the mud, there's dirt on my hands, strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law, hope they won't shoot me down soon. They sing on a sleepless night, try to catch me howling at the moon. Try to catch me howling at the तो लीजिए दोस्तों आप
आपने देख लिया हमारे मोजा एयर 2 के जो है सिनेमैटिक सीन, यानी कि हमने जो है जितने भी सिनेमैटिक सीन लिए हैं वो इससे लिए गए हैं। आपने देखा स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छी है मोजा एयर क्रॉस 2 की निस्बत, और काफ़ी कम्पैक्ट साइज़ है, बहुत ही अच्छा गिम्बल है। और जब आप इसको यूज़ कर रहे हो तो आपको ऐसे महसूस नहीं होता कि आप लो क्वालिटी या लो बजट का गिम्बल इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे ऐसे महसूस होता है कि आपके पास अच्छी क्वालिटी का प्रोफेशनल गिम्बल है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये गिम्बल। उसके बाद आप चाहें तो इसको ऐप से भी दोस्तों कंट्रोल कर सकते हैं, तो मैं ऐप से भी कंट्रोल करके आपको दिखाता हूं। और मोजा एयर 2 यहाँ पर आप देख सकते हैं आ चुकी है। उसके बाद मोजा एयर 2 पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर जो है हमारी मोजा एयर 2 जो है कनेक्ट हो जाएगी हमारे मोबाइल फ़ोन के साथ, और आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं जिस तरह आप जो है मोजा एयर क्रॉस 2 को कंट्रोल कर सकते थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर बैटरी लेवल शो हो जाएगा, रिमोट कंट्रोल ऑप्शन आ जाएंगे, जिस तरह के आपको यूज़ करने में जो है आसानी होगी। आप देख सकते हैं जैसे मर्जी चाहें आप यूज़ कर सकते हैं, रोल को अलहदा यूज़ कर सकते हैं, तो जिस तरह आप चाहें यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी है ये। और उसके बाद इसके अंदर गिम्बल की सेटिंग मिल जाएगी। अगर आपको जो है यहाँ सेटिंग नहीं करनी आती डायरेक्ट गिम्बल से, तो आप यहाँ पर ऐप पे जाके सेटिंग कर सकते हैं। क्रिएटिव वीडियो बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। यहाँ पर मोशन लैप्स हो गई, ट्रैकिंग रिकॉर्डिंग होगी, वेरिएबल स्पीड होगी, और उसके बाद इंसेप्शन मोड हो गया। उसके बाद काफ़ी सारे और मोड है जिसमें FPV है, स्पॉट गियर है, इंसेप्शन है। उसके बाद रीसेंटर कर सकते हैं, स्लीप मोड पे ले जा सकते हैं, और डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे जो है बहुत अच्छा लगा ये गिम्बल एयर 2। तो अगर आप एयर 2 को बाय करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है मोजा एयर 2 का, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं प्रोफेशनल किट। और अगर आप प्रोफेशनल वीडियो बनाना चाहते हैं, वेडिंग की वीडियो बनाना चाहते हैं, फिल्म मेकिंग करना चाहते हैं, यूट्यूब के अच्छे सिनेमैटिक B-रोल्स बनाना चाहते हैं, तो मैं चाहूँगा आप इस गिम्बल की तरफ जाएँ और इसको बाय ज़रूर करें। तो दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है इसको लाइक ज़रूर करना है। अगर और भी आपके सामने कोई भी सवाल है कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह दुआ में याद रखिएगा, अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।